अब बात करेंगे दाखिला करवा दो सरकार। सही सुना आपने, मुख्यमंत्री जी प्लीज हमें दाखिला दिलवा दो, हम पढ़ना चाहते हैं। ऐसा बैनर हाथ में लिए कुछ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ डीईओ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी हैं। ये वो छात्राएं हैं जो आगे पढ़ना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। को दाखिला दो, दाखिला दो, दाखिला दो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ये धूप में बैठी छात्राएं सरकार से सिर्फ इतना चाहती है कि ये आगे पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन्हें पढ़ने से आखिर कौन रोक रहा है। आइए आपको समझाते हैं। इन छात्राओं और अभिभावकों का कहना है कि नियम 134A के तहत स्कूल अलॉट होने के बावजूद प्राइवेट स्कूल संचालक उन्हें दाखिला नहीं दे रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई लगातार बाधित हो रही है। यहाँ पे हमारे स्कूल में 134 के खिलाफ बैठे हैं, वो हमारी एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। होली चाइल्ड स्कूल में नंबर आया है, लेकिन 4 महीने से बैठे हैं, कोई हमारा एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी प्लीज हमें दाखिला दिलवा दो, हम पढ़ना चाहते हैं। ऐसा बैनर हाथ में लिए कुछ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ डीईओ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गईं। लेकिन काफी देर तक धरना देने के बाद भी कोई अधिकारी उनसे मिलने के लिए नहीं आया, तो वो निराश होकर घर लौट गए। धरने पर बैठी छात्रा नंदनी की माता सुनील सैनी ने बताया कि नियम 134A के तहत उसकी बेटी के दाखिले के लिए होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल अलॉट हुआ था। इसके बाद वो बार बार स्कूल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन की ओर से दाखिला नहीं दिया जा रहा है। इससे उनकी बेटी की पढ़ाई लगातार बाधित हो रही है। ये हम आज से 15-20 दिन पहले सरकार से मांग करने आए थे। दो मुख्य रूप से मांगे थी। एक तो 134 के बच्चे को 4 महीने पहले स्कूल अलॉट हो चुके हैं, उनको पेरेंट्स को परेशान कर रहे स्कूल वाले। कभी वेरिफिकेशन के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे हमारे पास मेल नहीं आई है, उनका बच्चियों का दाखिला नहीं हो पाया है। तो उनके दाखिला करवाने के लिए धरना प्रदर्शन हमने 15 दिन पहले भी ज्ञापन दिया था। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूलों में गरीब पेरेंट्स हैं, उन वो प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में करवाना चाह रहे हैं। तो सरकारी स्कूलों में टीसी की अनिवार्यता खत्म कर दी थी पहले पिछले साल। वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मांग पर सरकार ने दोबारा अनिवार्य कर दी है। इस वजह से सरकारी स्कूलों में गरीब बेटियों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। सरकार एक तरफ नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ गरीब परिवार की बेटियां घर पे ही बैठी है। प्राइवेट स्कूलों के मालिकों ने इतनी तबाही मचा रखी है आम लोगों को लूटने के लिए कि वो आए साल जो है अपनी मर्जी से अनाप शनाप चार्ज लगाकर फीस बढ़ाए जा रहे हैं। और जो बच्चे यानी कि कांग्रेस के टाइम में 25% 134A के तहत बच्चों का एडमिशन होना था, लेकिन उन्होंने 10% किया। उसके बाद इन्होंने जब से इनकी सत्ताइयों कम होते चले गए और अब तो ख़त्म ही कर दिया गया है। 134A के तहत इस साल बच्चों को एडमिशन नहीं दिया। कुछ बच्चों के जो पहले एडमिशन हुए थे 4-4, 5-5 महीनों से चक्कर काट रहे हैं। जैसे कि आपने अभी देखा, ये लड़की जो है होली चाइल्ड स्कूल के अंदर इसको एडमिशन मिला। और आप जैसा कि जानते हो, कोरोना महामारी का बड़ा देश के अंदर बड़ा नुकसान हुआ है उससे। दिसंबर माह से लेकर जुलाई माह तक बच्चे स्कूल में नहीं गए। बहुत से स्कूलों ने इस बार व्हाट्सएप से और ऑनलाइन क्लासेस का से होमवर्क तक नहीं भेजा। नंदनी के साथ धरने पर कुछ और ऐसे ही छात्राएं धरने पर बैठी थी, लेकिन जब काफी देर तक कोई अधिकारी मिलने नहीं आया तो वो निराश होकर घर लौट गई। स्कूल संचालक अनिरुद्ध सचदेवा ने बताया कि सरकार की ओर से नियम 134A खत्म कर दिया गया है। वहीं बिना टीसी के प्रवेश दिलाने की मांग को लेकर बास निवासी ललित ने सीएम को पत्र लिखकर बिना टीसी के सरकारी स्कूल में प्रवेश दिलाने की मांग की है। सीएम को लिखे पत्र में ललित ने बताया कि वो इस समय आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है, जिस वजह से वो प्राइवेट स्कूल की फीस अदा नहीं कर सकता है। हर खबर के लिए रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट।